तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज पंकज एंड आप लोग का स्वागत है नौमी रेसलिंग में। एंड इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले भाई बहुत सारी अपडेट्स के बारे में जो कि रिटर्न से रिलेटेड भी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो। चलते हैं टॉपिक पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले अपडेट को लेकर जो कि है समर स्लैम टिकट सेलिंग को लेकर। तो 2026 का जो समर स्लैम का टिकट सेलिंग अपडेट है, फिलहाल लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो रसल्टिक्स की तरफ से देखने को मिला है, तो नाइट 1 यानी कि समर स्लैम नाइट 1 का जो यहाँ पर टिकट सेलिंग होते हुए दिखाई दिया है वो 34,897 यानी कि 34,897 टिकट्स यहाँ पर बिकते हुए दिखाई दिए हैं। इवन यहाँ पर जो नाइट 2 की अगर बात कर ले तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 33,763 यानी कि 33,763 टिकट्स यहाँ पर बिकते हुए दिखाई दिए हैं। बाय द वे अगर इसमें ये हिसाब देखें तो भाई मुझे तो लग रहा है यहाँ पे नाइट 2 से ज़्यादा नाइट 1 के लिए लोग एक्साइटेड है, वहाँ की टिकट्स ज़्यादा बिकते हुए दिखाई दे रही है, नाइट 2 की थोड़ी कम देखने को मिल रही है। तो ये कुछ ओवरऑल अभी तक की जो समर स्लैम 2026 नाइट 1 और नाइट 2 की टिकट सेलिंग की अपडेट है। एंड वी ऑल नो अभी समर स्लैम आ ही चुका है, ऑब्वियसली कल स्मैकडाउन परसों समर स्लैम। तो ऐसे में यहाँ पे अभी कितना ही टिकट बिक जाएगा, हो सकता है वही 100 200 500 टिकट बिक जाए, देखते हैं वैसे क्या होता है। बाद में आप लोग का क्या ओपिनियन इसको लेकर कमेंट में जरूर बता देना। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में कि कल के स्मैकडाउन के अंदर हमें क्या कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो भाई कल के स्मैकडाउन के अंदर कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का फेस ऑफ देखने को मिलेगा, ये दोनों एडवर्टाइज है। एंड गंथर भी हमें एडवर्टाइज होते हुए दिखाई दिए हैं, तो गंथर भी कुछ करते हुए दिखाई देंगे। ऑफकोर्स निकैल्डिस और गंथर के बीच में कुछ देखने को मिल सकता है। एंड बात कर ले भाई जो द वॉर रेडर्स है, इनका हमें टैग टाइटल्स का कुछ मैच भी देखने को मिलेगा। गुलिया वर्सेस लास्ट लेजेंड होने वाला है लैडर मैच के लिए, क्वालिफिकेशन वाला मैच। तो यही कुछ यहाँ पर स्मैकडाउन के लिए फिलहाल एडवर्टाइज है। तो देखते हैं भाई कल का स्मैकडाउन कैसा जाता है, एवरेज जाता है या फिर एवरेज से कुछ बढ़िया जाता है दिखाई देता है। लेट्स होप करते हैं कि बढ़िया ही जाए। बाकी बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में, और यह है सीएम पंक के हील टर्न को लेकर। तो भाई सीएम पंक के हील टर्न को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, इवन कोडी रोड्स को लेकर भी चलती है, बट यहाँ पर सीएम पंक की स्पेशली बात कर ले क्योंकि सीएम पंक यहाँ पर अपने हील टर्न वाले प्लान्स को लेकर डिस्कस भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो सीएम पंक यहाँ पर कहते हुए दिखाई देते हैं कि भाई देखो मुझे तो रिएक्शन अच्छा खासा मिल रहा है, यानी कि फैंस यहाँ पे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। इवन अगर मैं हील सुपरस्टार भी बनता हूँ तब भी हमें मतलब यानी कि जो फैंस है वो इसको सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, सीएम पंक को सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो हील टर्न वाला प्लान का जो पॉइंट है वो टोटली यहाँ पे फेल होते हुए दिखाई देगा, यानी कि इनकी तरीके से अगर देखें तो वो काम नहीं करते हुए दिखाई देगा। जब यहाँ पे मैं हील सुपरस्टार वाला काम करूँगा, एकदम विलन वाले पूरे चीज़ें करते हुए दिखाई दूंगा और यहाँ पे फैंस चीयर करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे, तो ये थोड़ी अच्छा मतलब नहीं लगेगा, अजीब लगेगा, कैरेक्टर भी यहाँ पर नहीं जचेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर सीएम पंक कहते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल हिल्टन का कोई प्लान बनाना चाहिए मेरे लिए स्पेशली। एंड उनको नहीं लगता कि ये चीज़ें वर्क करते हुए दिखाई देंगी। बाद में बात तो सही है भाई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार देखे हमने जो उनको भाई कैरेक्टर को सपोर्ट मिलता है, भाई उस सुपरस्टार को सपोर्ट मिलता है, एंड अगर वही हील बन जाता है फिर भी उसको सपोर्ट मिलता है, तो यहाँ पे वो कैरेक्टर का मजा नहीं रह जाता। तो यही कुछ सीएम पंक यहाँ पर अपने पॉइंट क्लियर करते हुए दिखाई देते हैं। बाद में बढ़ लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन अपडेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जो कि है भाई साशा बैंक्स को लेकर। सो बहुत सारे फैंस यहाँ पर साशा बैंक्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस देखना चाहते हैं, उसका रिटर्न चाहते हैं। एंड उसमें से मैं भी हूँ भाई, मैं भी चाहता हूँ साशा बैंक्स हमें कंपनी के अंदर एक बार फिर से वापस आते हुए दिखाई दे, वो थीम सॉन्ग देखने को मिले, वो एंट्रेंस देखने को मिले, वो मैचेस बढ़िया वाले देखने को मिले। बट नहीं यार, वो साशा बैंक्स नहीं करना चाहती है तो तुम उनको फोर्स क्यों करते हो उनके कमेंट सेक्शन में जाके। तो यही भाई स्पेशली वापस से फिर वही हमें चीज़ देखने को मिली है कि एक फ़ैन उनके कमेंट सेक्शन में जाके साशा बैंक्स को कहता है कि भाई तुम मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर चली आओ, यही कुछ यहाँ पर कहते हुए दिखाई देता है। वैसे वो यहाँ पर AES भी यूज़ करते हुए दिखाई देता है, तो उसको उतना मैं डिस्क्राइब नहीं करूँगा, नहीं तो यूट्यूब मुझे डिस्क्राइब कर देगा। बाकी यहाँ पर यही चीज़ है भाई, वो कहते हुए दिखाई देता है कि तुम अपना ये इधर लाओ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। तो साशा बैंक्स कहती है कि भाई अब मैं चाहती हूँ कि तुम अपना डैश लेके आओ AEW को देखने के लिए। तो ऐसा कुछ यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहस होते हुए दिखाई देता है कमेंट सेक्शन में। एंड साशा बैंक्स यहाँ पर गुस्सा होते हुए दिखाई देती है इस फ़ैन के ऊपर, डब्ल्यूडब्ल्यूई फ़ैन के ऊपर स्पेशली, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर नहीं आना चाहती है। उनको ऑल एलीट रेसलिंग काफ़ी पसंद आ रहा है, वहाँ पे वो रहना चाह रही है, तो एंजॉय करने दो ना यार। अपने जॉन मॉक्सली भी तो उधर ही रह रहे हैं, अभी क्या कर सकते हैं भाई, इन दोनों सुपरस्टार के साथ में कुछ तो हो नहीं सकता। डब्ल्यूडब्ल्यूई का शायद ये लोग मुँह ही नहीं देखना चाह रहे हैं, नहीं आना चाहते तो मत छोड़ो यार, मतलब छोड़ दो इनको अपने हाल पे।
ये लोग का जब मन करेगा तब वो खुद आ ही जाएंगे यार, तुम टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बाकी यही कुछ है भाई, फैंस थोड़ा बहुत हो जाता है भाई, फैंस और सुपरस्टार्स के बीच में झगड़े, बाकी यही कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं वैसे नेक्स्ट वन एंड मेन अपडेट के बारे में, जो कि है रिटर्न को लेकर। तो भाई द वाइपर, रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस, इन दोनों सुपरस्टार के रिटर्न को लेकर भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़ लेटर ने काफ़ी बड़ी बात कही है। बड़ी बात ये कही है भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस दोनों का रिटर्न का प्लान कर रही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई प्रोग्रामिंग पे हमें ये दोनों सुपरस्टार बहुत ही जल्द रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इवन यहाँ पर इनका ये कहना है कि भाई सीएम पंक के लिए, कोडी रोड्स के लिए नए नए अपोनेंट चाहिए, फ्रेश राइवलरी चाहिए, जिसकी वजह से ये दोनों सुपरस्टार हमें वापस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी कि तुम इमेजिन कर लो यहाँ पर क्या हो सकता है, सीएम पंक को केविन ओवन पकड़ के मारेगा, और दूसरा तो भाई यहाँ पे कोडी रोड्स को तो भाई ऑलरेडी रैंडी ऑर्टन ने पंगे ले रखे हैं, रैंडी ऑर्टन फोड़ेगा भाई कोडी रोड्स को पकड़ के। तो यही है भाई, इन दोनों सुपरस्टार का रिटर्न यही हो सकता है, इन्हीं दोनों के लिए देखने को मिलेगा। तो मजा आएगा भाई, देखते हैं समर स्लैम में होता है, फिर समर स्लैम के बाद के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में हमें देखने को मिलता है। बाद में आप लोग का जो भी ओपिनियन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है वैसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप